नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माना आयद हो चुका है। वजूहात ये हैं कि चंद रोज़ कबल जब इफ्तिताही मैच था पाकिस्तान सुपर लीग का, उसके अंदर जब सीएम पंजाब उस लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर दाखिल होती हैं, उनका वालेहाना इस्तकबाल होता है। और जब वालेहाना इस्तकबाल होता है, तमाम तर जो इंटरनेशनल और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सीएम आई हैं। पता नहीं वो गेस्ट थी, कोई इनवाइटेड गेस्ट थी, वट एवर। तो वो जब आती हैं तो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं उनके लिए खड़े हो जाते हैं, और जो है उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये पाकिस्तान की सीएम है। और जो चेयरमैन है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये फ़लाँ कंट्री का फ़ॉरेन प्लेयर है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाहौर कलंदर को, एंड ऑन द अदर हैंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैदराबाद किंग्समैन को, क्योंकि इफ्तिताही मैच वही था। सो उसके बाद जो मामला चले, नसीम शाह का ट्वीट आया इसके ऊपर। उनका मैच नहीं था उस टीम का, वो अपने होटल में बैठ के शायद वो ट्वीट करते हैं, और उन्होंने क्या ट्वीट किया है इसका जवाब आगे जाके देता हूँ। लेकिन उनके अकाउंट से ट्वीट आया कि आप इनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये क्वीन होती हैं, लॉर्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं, क्वीन को लॉर्ड्स के अंदर मौजूद। ये इस तरह का जो था वो अहवाल था उनके ट्वीट का, जिसको देखते हुए ये बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। मंजर आम पर आते ही इसने जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, जितना जो था प्रेशर क्रिएट होता रहा एक दो दिनों में, और लोगों का तबसरा यही था कि अब नसीम शाह जिस तरह से आमिर जमाल एक दफ़ा इसका निशाना बने थे, उनकी ऑन द फील्ड था, ये ऑफ द फील्ड जब इन्होंने ट्वीट किया अपने जो ट्विटर का अकाउंट है उसको उसका सहारा लेते हुए। लास्ट टाइम अगर देखा जाए, आमिर जमाल ने अपनी हैट के ऊपर 804 जो था वो लिखा हुआ था, वो हाईलाइट हो गया, उसके ऊपर उनको जो है वो भारी जुर्माना आयद किया गया पीसीबी चेयरमैन की जानिब से। सो अब जो सेंक्शंस वो लगी हैं, सो उसके बाद अब 2 करोड़ रुपए का नसीम शाह को जुर्माना आयद हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे जब तफसीलात मांगी कि क्या चक्कर है, ये आपने किया है, तो उन्होंने एतराफ़ भी किया, उन्होंने माजरत भी की। लेकिन उनके एतराफ़ और माजरत के बावजूद इस टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन एक्शन हुआ है, पीसीबी चेयर इन एक्शन हुए हैं, और उनको जो वजह लगाई गई है कि किस वजह पे उनको बैन किया गया है, वो ये वजह है कि जिस पर उनको 2 करोड़ का जो है वो भारी जुर्माना आयद किया गया है। वो वजह ये है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि जो प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेलता है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होता है वो मौजूद होता है। तो ए कैटेगरी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ये भी है नहीं, क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है ए कैटेगरी के अंदर डिज़र्व नहीं करता था। वर्ल्ड कप की जितनी भी परफॉर्मेंसेस देख ली जाएँ तो उसके बाद पीसीबी का भी डिसीजन था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी को, उसके बाद बी और सी कैटेगरी की। अब नसीम शाह इसके अंदर बी कैटेगरी के अंदर मौजूद थे, सो अब उनके ऊपर जो है वो सेंक्शंस लगी हैं। अब 2 करोड़ का उनको जो है भारी जुर्माना पड़ गया है, और उनके ऊपर जो है ना वार्निंग भी हो गई है। आइंदा के लिए उनको मुहतात रहना होगा, आइंदा के लिए उनको एहतियात करनी होगी, और सोच समझ के किसी भी तरह का कदम उनको उठाना होगा। सो अब इस सब के बावजूद देखा जाए तो ये पीएसएल जब से भी शुरू हुआ है, नई से नई कंट्रोवर्सी। पहला पीएसएल का दिन था, हैदराबाद और लाहौर का मैच था, ओपनिंग मैच था। सो पहले दिन तो पिंक बॉल हो गई ना। 185 करोड़ पे की जो टीम है वो अगर इस तरह का स्टफ़ अपनी जर्सी के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगी, जो उनका स्टफ़ था जर्सी का इतना ज़्यादा जो था वो उसका रंग बॉल के ऊपर चढ़ गया कि बॉल ही पिंक हो गई। नंबर वन तो ये हाईलाइटेड मोमेंट था इस पीएसएल का, जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, जो कि एक तशवीशनाक मोमेंट होता है। सो इसके ऊपर भी तशवीश का इजहार किया गया उसके बाद। सो उसके बाद ये फिर नसीम शाह वाला ट्वीट आ गया, और उसके बाद फिर बाबर और आमिर की हाइप होती है, तो बाबर उसके अंदर जीत गए, फिर आमिर के फैंस बाबर के फैंस, ये आपस में होता रहा। फिर उसके बाद जो था, अब रात को जो उसके अगले दिन ही लाहौर का मैच था, तो लाहौर से पहले सिकंदर रज़ा और शहनशाह अफरीदी का वाक़या सामने आ गया कि होटल के अंदर सिकंदर रज़ा के जो इस आबाई मोहल्लेदार और उनके जो एक रिलेटिव्स थे वो होटल के अंदर उनसे मिलने आते हैं। तो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, वो कहते हैं यार ये टर्म्स एंड कंडीशन और एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी है कि आप होटल के अंदर बग़ैर पूछ काश के आप अंदर आते हैं और किसी भी फ़ॉरेन प्लेयर से मिलते हैं। तो इस तरह कोई उनसे सिकंदर रज़ा से फिर पूछा भी गया साफ़ियों ने, उन्होंने कहा कि इस तरह तो मेरी फैमिली भी इधर रहती है, तो अगर वो आएंगी तो फिर हम किस तरह से बिहेव करेंगे, उनको तो आने देंगे। ये भी मैं बचपन के मेरे दोस्त यार हैं, तो इनको मैं इसलिए बुलाया, तो ये आगे शहनशाह अफरीदी को मैंने ही कहा था कि वो सिक्योरिटी से थोड़ी सी अपील करें कि उनको आने दें। सो ये एक मामला चला, इस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि
सिक्योरिटी एहलकार का आपस में झगड़ा हुआ सिकंदर रज़ा और शहनशाह अफरीदी के साथ, ये भी एक जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। जब से पीएसएल शुरू हुआ है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ रही है। और अभी हाल ही में अगर लास्ट नाइट की बात की जाए, आज पीएसएल में कोई मैच नहीं है, मगर लास्ट नाइट की बात की जाए तो आखिरी रात भी लाहौर कलंदर आखिरी ओवर में जो था वो डिफेंड कर रहा होता था 14 रन को। हारिस रऊफ जब हों तो 14 रन पे डिफेंड हो ही जाते हैं। दिफा कैसे कर पाएंगे आप हारिस रऊफ 14 रन का 6 गेंदों में। तो उसके बाद जो था एक शॉर्टकट था, बॉल को जो है इन्होंने टेम्परिंग करने की कोशिश की। तो जब बॉल की कंडीशन को चेंज किया गया, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया, और ऑन द फील्ड एम्पायर वो बेहतर जानते हैं, हम इतना बेहतर नहीं जानते लोग। फैसल अफरीदी जो एम्पायर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और बड़े बेशतर, मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि एक करैक्टर है उनका, एक हाइटेड है, और एक कमाल किस्म के डिसीजंस लेते हैं, और एक ऐसा डिसीजन लेते हैं कभी उनके ख़िलाफ़ नहीं हुआ। और मैच में तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो डरते ही हैं कि यार हम कोई जिस तरह शकीबुल हसन का वाक़या होता है अंपायर्स के साथ, उस तरह का ना हो। सो बहरहाल ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिर फैसल अफरीदी ने जब कहा कि आप मुझे बॉल दिखाइए, फ़खर ज़मान, और ड्रेसिंग रूम से एक लड़का आता है, वो जिस तरह से चीज़ लेके आता है तो फ़खर ज़मान उसको ऐसे ही थोड़ा सा रब करते हैं, उसकी जो सिलाई होती है उसको धेरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो अंपायर को जब थोड़ा सा नोटिस होती है चीज़, वो फ़ौरन से जाते हैं। 3 खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद होते हैं, हारिस रऊफ होते हैं, सिकंदर रज़ा पीछे होते हैं, और शहनशाह अफरीदी, और साथ ही साथ फ़खर ज़मान होते हैं। फ़खर ज़मान को पकड़ लेते हैं फिर, और 5 रन की पेनल्टी जो है वो ऐसे ऐसे करके दे दी जाती है। 6 गेंदों पे नो स्कोर होता है। उसके बाद कराची किंग के बैट्समैनों को कहा जाता है कि आप चूज़ कीजिए कौन सी बॉल आपको चाहिए। फिर जो नई बॉल आती है वो कराची किंग की जानिब से आती है। तो कराची किंग में खुशदिल शाह और आज़म खान क्रीज के अंदर मौजूद होते हैं। सो खुशदिल शाह तो ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल इस इंसिडेंट के बाद आउट हो जाते हैं। लेकिन आने वाला पाकिस्तान का अपकमिंग सुपरस्टार, अपकमिंग पाकिस्तान का स्टार अब्बास अफरीदी, राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान अपकमिंग ईयर्स। सो उसके अंदर अब्बास अफरीदी ने हारिस रऊफ को अगली 2 गेंदों में जो है वो डिलीवरीज लगा के, एक छक्का और एक चौका लगा के कराची किंग की नैया पार लगा दी, और लाहौर कलंदर के ऊपर जो है वो एक शॉर्टकट उनको वो भी जो था उनके काम ना आ सका, और वो भी जो है कैमरे की आँख आपको देख रही होती है, वो इस चक्कर के अंदर वो भी रिकॉर्ड हो गया। सो ये अहवाल है पीएसएल का। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो एक क्वालिटी देखने को मिल रही है। हमने देखा कि क्राउड को आपने नहीं बुलाया, और क्राउड के ऊपर भी एक 2 नंबर सी आवाज़ जो है वो लगाई हुई है। तो जब भी कोई बाउंड्री लगती है वो आवाज़ आती है हालांकि। और वीआईपी कल्चर भी है यहाँ पे, तो वीआईपी लोग भी वहाँ पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं। तो ये सारी अनइवन चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, डिज़ास्टर है। एक जो अदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस तरह की हरकतें करेगा, और पीएसएल की मैनेजमेंट में अगर इतना ज़्यादा पैथेटिकनेस, इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट देखने को मिलेगी, सो इंटरनेशनल मीडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये आपके सामने है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, दीजिए मुझे इजाज़त। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आप भी सलामत रहें, खुश रहें, हमेशा आबाद रहें।